आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का सेकंड पार्ट कब आएगा, है ना। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की सेकंड क्लास कब आएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीएस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ये जो क्लास है माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ की रहेगी, है ना, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य कहते हैं। इससे पहले एक क्लास और हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी विषयों की, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करते रहें, ठीक है। पूरी यूट्यूब पर सबसे शानदार फास्ट सुपर फास्ट वीडियो रहेगी, है ना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर इस विषय का होगा। टोटल 4 यूनिट्स जो हैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेंगी, है ना। संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच करके जाना, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हम चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को हम साथ लेकर के चलें, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। लिखना बेहद जरूरी है, लिखते हुए आप चलेंगे, है ना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 200, सी की बात करेंगे तो 400, बी की बात होगी तो 10। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 श्रमिकों के जो है आग से संबंधित घटनाओं के द्वारा मरने का प्रतिवर्ष अनुमान रहता है। हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, इस वीडियो में केवल हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, है ना। पूरा कंसंट्रेशन बना लेना, है ना, पूरे फोकस के साथ आप वीडियो देखेंगे। जब बच्चे को दौड़ते समय गिरने से चोट लग जाती है ना, और वह चोट बाहरी होती है, कैसी होती है, बाहरी होती है, तो उसे क्या कहेंगे आपको बताना है। क्योंकि देखो ऐठन भी एक चोट है, भंग भी एक चोट है, खरोंच भी एक चोट है और मोच भी एक चोट है। तो हम बात करेंगे अगर राइट आंसर की तो हो जाएगा, है ना, खरोंच इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, है ना। खरोंच जो है बाहरी चोट जो है वो लगती है बच्चे को जब वह दौड़ रहा होता है, तो उसे हम खरोंच कहते हैं, है ना। अब हम घाव या खरोंच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। घाव व खरोंच के लक्षण क्या होते हैं, तो नंबर 1 खून बहना, है ना। अगर आपको जरा सा कट्स लग गया है, बाउंड अगर आपको लग गया है ना, तो कहीं ना कहीं खून जो है वहाँ से निकलेगा चोट से, और घाव के आसपास लालिमा या फिर सूजन जो है आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बात करेंगे अगर थर्ड पॉइंट की, तो त्वचा की सतह पर जलन भी आप महसूस कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया हो, कैसे हो गया हो भाई घायल, बिजली के झटके द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो घायल हो गया हो और उसकी पल्स भी नहीं हो, है ना, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, क्या सिर नीचे करेंगे और पैरों को ऊपर करके ऊपर उठा देंगे क्या उसे, है ना, या अन्य चोटों की जांच करेंगे, या फिर सीपीआर देंगे, या डी की बात करेंगे तो एम्बुलेंस के आने की प्रतीक्षा करेंगे। देखो भाई साहब, अगर किसी मरीज का जो है बिजली का झटका मरीज को लग गया है और आप अगर ऐसा करते हैं कि सिर नीचे कर देंगे और पैरों को ऊपर उठा देंगे, तो भाई साहब आप उसे बचा रहे हैं कि उसे निपटा रहे हैं, है ना। देखो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अन्य चोटों की जांच करें। भाई साहब अगर उसे बिजली का झटका लगा हुआ है तो आप अन्य चोटों की जांच करके वक्त क्यों खराब करेंगे। सीपीआर देंगे क्या, या फिर एम्बुलेंस के आने की प्रतीक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए तो आपको प्राथमिक चिकित्सा पढ़ाई जा रही है ना, इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है कि आप उसका उसी समय कहीं ना कहीं से उपचार करेंगे, है ना। एम्बुलेंस के आने की प्रतीक्षा आपको नहीं करना है, आप उपचार करते रहेंगे, एम्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीआर उसे देंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये सीपीआर आप कह रहे हैं बार बार, ये है क्या एक्चुअल में। तो देख लो भैया सीपीआर क्या है। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी, है ना। सीपीआर क्या है भाई, कार्डियो पल्मोनरी और रेसिस्टेशन है। क्या है भाई, रेसिस्टेशन है। हिंदी में भी हमने आपको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, देख लेना। पूरी यूट्यूब पर सबसे शानदार सुपर फास्ट कंटेंट जो है अपना रहता है ना। देखो जान लो कि एक्चुअल में है क्या ये।
यह एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है। क्या है भाई? इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की सांस, है ना, बिल्कुल गौर से समझना, सांस या दिल के रुक जाने पर जान जो है वो बचाई जा सकती है। ठीक, तो काम होता है ये किसका? सीपीआर का। ठीक, फुल फॉर्म भी आपने देख लिया है, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लें। लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट जो वीडियो है बनाने के लिए हमें ऊर्जा आती है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। जीवन सहायता में एबीसी का क्या अर्थ है ना? एबीसी का जो अर्थ है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, एयरवे। देखो कभी कभी क्या होता है, एयरवे भी लिखा आ जाता है पेपर में, है ना, तो कंफ्यूज ना हो, एयरवे है वो। ब्रीदिंग की बात होती है सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर बी की बात होगी एयरवे, ब्रेस, कैनाल। सी की बात करेंगे एक्शन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग। या डी की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब आप कह रहे होंगे सर कि ये एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन क्या है, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी प्रोवाइड करवा दें। तो देखो भाई, परेशान बिल्कुल ना हो। अगर हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी के घटकों की, है ना, तो 3 घटक होते हैं, आप घटक भी जान लें अच्छे से। नंबर 1 बात करेंगे एयरवे, तो इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। बी, अगर हम ब्रीदिंग की बात करेंगे तो इसे श्वसन कहेंगे। सी की बात करेंगे सर्कुलेशन, कंप्रेंशन, या जिसे हम परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, है ना। देखो हम आपको बता दें, क्वेश्चन ऐसे ये ना सोचें आप कभी कि क्वेश्चन जो हमने लिए हैं केवल वही आ सकते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे बोल दिया मान लो कि श्वसन मार्ग क्या है इनमें से, है ना, ऑप्शन दे दिया एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कंप्रेशन, तो आप कंफ्यूज हो जाएं वहाँ पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप बता देना भाई एयरवे है। श्वसन का अगर पूछ रहे हैं तो ब्रीदिंग बता देना, पूरा हिंदी है ना। परिसंचरण की पूछ लें, सर्कुलेशन या कंप्रेशन, इसका मीन्स हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आप पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक कुशल पट्टी डैश होनी चाहिए। भाई कुशल पट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए? कीटाणुओं के साथ होनी चाहिए क्या, या रोगाणु मुक्त होनी चाहिए, तेली होनी चाहिए, या गीली होनी चाहिए? तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की इस क्वेश्चन के, तो हो जाएगी भाई रोगाणु मुक्त। जो आपकी पट्टी है ना, वो रोगाणु से मुक्त होनी चाहिए। गीली, तेली, या फिर हम बात करें कीटाणुओं के साथ, आपकी पट्टी ऐसी बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, प्राथमिक उपचार करते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जितनी भी सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, देखो पूरा बेस हमने पहले वीडियो में बना दिया था, है ना। आप पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। आप परेशान ना होना, सारा कोर्स जो है हम आपका कवर करवा देंगे। बात करेंगे पट्टी के बारे में। देखो पट्टी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। पट्टी क्या है? पट्टी एक सुरक्षात्मक आवरण है जिसे घाव पर निम्न के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? अब वो चीज़ें देख लो यहाँ पे। नंबर 1 बात करेंगे संक्रमण से बचाव करने के लिए जो है पट्टी यूज़ करते हैं। 2 बहाव अवशोषित करने के लिए। ठीक है, बहाव क्या? रक्त का बहाव, है ना। नंबर 3 की बात करेंगे रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए, है ना। अगर खून जो है वो ज़्यादा बह रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर हम दबाव डालते हैं। पट्टी से क्या है? दबाव पड़ता है, जैसे जो रक्त है वो नहीं बाहर निकलता है। देखो जब रक्त स्राव होता है या खून बहता है तो रक्त का थक्का जमता है। आपको बताना है रक्त का थक्का जो है किस पदार्थ की मौजूदगी से जमता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। दर्द कम करने के लिए भी जो है पट्टी का यूज़ हम करते हैं। अब पट्टी के प्रकार हम जान लेते हैं। देखो यहाँ पे तात्कालिक पट्टी, बी जालीदार कपड़े की पट्टी जिसे हम गॉस पट्टी कहते हैं, या फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 बनी बनाई असंजनशील पट्टी। ठीक है, आपने तीनों प्रकार जो है पट्टी के पढ़ लिए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स में पट्टी के प्रकार ही पूछ लें। देखो एग्जाम में भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से चीज़ों को वहाँ पर रिलेट करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। एक चोट है ना, डस डस डस। एक चोट है जो गर्मी रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है। आपको बताना है वो क्या होता है? घाव, जलन, दौरा या दिल का दौरा। देखो भाई गर्मी से या रासायनिक विकिरण से घाव तो नहीं हो सकता है। अगर कहीं आपको गर्मी लग रही है तो सडनली आपको ऐसा हो सकता है कि आपको घाव हो जाए शरीर पर नहीं होगा ना। दौरे की बात करेंगे अगर, तो दौरा भी आपको नहीं पड़ेगा। अगर गर्मी लग रही है तो सडनली दौरे पड़ने लगे, है ना, मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, किसी के भी दौरे, ऐसा तो नहीं होगा ना। और अगर हम बात करेंगे दिल का दौरा, तो ना तो दिल का दौरा पड़ेगा, ना दौरा पड़ेगा कोई भी, ना घाव होगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलन, है ना। गर्मी की वजह से कभी कभी जलन पड़ सकती है शरीर पर, जो है लाल लाल चकत्ते टाइप के हो सकते हैं आपको,
है ना। अब देखो जलन अगर पढ़ सकते हैं तो जलन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं और उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। देखो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जा सकता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपके फ्यूचर में काम भी आएंगी। जलन एक चोट है। जलन क्या है आपको बताना भाई, एक चोट ही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में चोट कौन है और आपसे ऑप्शन दे दिए, आपसे ऑप्शन दे दें, बहुत सारे ऑप्शन दे दें। जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, आपको बताया था कि मोच क्या है, एक चोट है कि नहीं है ना। जलन, खरोंच, ये सब क्या है, ये सब चोट ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो गर्मी रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है, हमने आपको पहले भी बता दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जलन के प्राथमिक उपचार की विधियां आप समझ लें। नंबर 1, जहां जलन पड़ रही है उस हिस्से को पानी में डुबोएं, है ना। अगर जहां पे आपको जलन जो है पड़ रही है तो आप उस हिस्से को आप क्या करेंगे, पानी में डुबो देंगे, है ना। और सेकंड की अगर बात करें तो एक गंभीर जलन होने पर एंटीसेप्टिक सामान, मलहम, स्प्रे, घरेलू उपचार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप खासकर याद रखें, जलन होने पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी है, केवल पानी से उसे धुल लें। ठीक है, परेशान नहीं होना है। पता चले कि आप कोई भी बोरो प्लस या कोई अदर जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं या मरहम है, स्प्रे वगैरह आप कर लें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। गर्मी की वजह से जलन है, जैसी ठंडक पड़ेगी, है ना, हो सकता है वो सही हो जाए। या फिर अगर ज़्यादा गंभीर रूप से आपको जलन हो रही है तो बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी रुके ना, है ना, बिल्कुल भी देरी ना करें और तत्काल अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाएं या और अपने डॉक्टर से ज़रूर इस संबंध में सलाह लें, है ना। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी, है ना। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, डॉक्टर को बुलाना, बी की बात करेंगे रक्तस्राव रोकना, सी की बात होगी एम्बुलेंस बुलाना या फिर टाँका लगाना। जी हाँ, बिल्कुल, खेलते समय अगर किसी बच्चे को घाव जो है वो लग गया है ना, तो आप उस समय डॉक्टर को बुलाएंगे क्या? भाई डॉक्टर को तो बुलाएंगे, सही बात है, पर ये बेस्ट आंसर जो है हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, रक्तस्राव रोकना बिल्कुल सही बात है, हम रक्तस्राव रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी सही लग रहा है। एम्बुलेंस बुलाना, भाई साहब एम्बुलेंस हम, ठीक है। टाँका लगाना, उस समय आप ना तो टाँका लगाएंगे, ना एम्बुलेंस की कोशिश करेंगे, ना डॉक्टर की करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो रहेगा इसका रक्त का स्राव जो है वो रोकना, है ना। उस समय अगर आप रक्त का स्राव रोक देते हैं, खून निकलना बंद हो जाता है, जैसे गहरा घाव हो गया है, फिर इसके बाद आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स की बात करेंगे यहाँ पे कि उसमें क्या होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्या सामान रखे जाते हैं और एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत बात चल रही है भाई फर्स्ट एड बॉक्स की। तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट एड बॉक्स क्या है। एक ऐसी किट होती है जिसमें आपातकाल दवाएं, है ना, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाला जो है कुछ सामान होता है, जैसे कि दस्ताने हुए, है ना। इससे क्या होता है भाई, घायल व्यक्ति जो होता है उसकी जान तक बचाई जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सामान की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या सामान जो है रहता है इस बॉक्स में। दर्द निवारक दवाएं कुछ रहती हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स की सलाह पर ही आपको रखनी चाहिए, है ना। ऐसे बार बार जो है दर्द निवारक दवाएं नहीं खानी चाहिए, है ना। इस संबंध में आप अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करेंगे। पॉकेट मास्क की बात होगी, है ना, प्लास्टिक की चिमटी की बात करी जाएगी, या फिर एंटीसेप्टिक वाइप्स, पट्टी जिसे कहते हैं, थर्मामीटर, हाथ धोने का साबुन जो है आप उसमें रख सकते हैं, जैसे किसी की अगर आपने पट्टी वगैरह की, है ना, तो आप साबुन से जो है उस समय आप हाथ धुल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में काम आ सकती हैं। ठीक है, तो जरूर रख लें इन सभी चीज़ों को। और देखो आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि आपके पूछ लें जैसे कि इस हाथ धोने का जो साबुन है क्या फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, नहीं तो आप बता देना। जी हाँ, बिल्कुल जरूर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट भी कर रहे हैं और समझते हुए भी आप चल रहे हैं। ठीक है, आशा है ऐसी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का नियम क्या है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का क्या नियम है। ऑप्शन ए की बात होगी एक सूत्रीय, दो सूत्रीय, है, तीन सूत्रीय या फिर 4, कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है भाई कौन सा है ना। तो अगर हम बात करें तो इनके 3 सूत्री जो है वो नियम रहते हैं। अब आपको बता देते हैं कि 3 सूत्र क्या है, 3 उद्देश्य जो है प्राथमिक चिकित्सा के क्या हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी उम्मीद करूंगा कि जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं आप भी अपने लिए उतनी ही मेहनत बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आपके माता पिता को इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। ठीक है,
चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि वो 3 सूत्र जो हैं, 3 उद्देश्य जो है वो क्या आवश्यक है। ठीक है, देखो फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट एम क्या रहता है, देखो घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। सबसे पहला उद्देश्य जो है रहता है कि घायल व्यक्ति जो है उसके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी संभव हो उस समय करना चाहिए। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, घायल व्यक्ति को संभालना है ना, सबसे पहले तो उसे संभालना, पेशेंस उसका बढ़ाना, ढांढस उसे बनाना कि भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ठीक हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उसे आप डरवा देते हैं कि नहीं नहीं बहुत खून बह चुका है, अब तो आप निपट जाएंगे, है ना, तो ऐसे करोगे तो भाई वो वैसे ही निपट जाएगा, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा आपके प्राथमिक चिकित्सक सहायक का, है ना। देखो यहाँ पे सेकेंड एम की अगर हम बात करेंगे तो घायल व्यक्ति को संभालना और सांस लेने में परेशानी और संक्रमण से बचाने के लिए सीपीआर देना। सीपीआर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, आपको स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था। सांस लेने में या संक्रमण में कोई ऐसी आपको आशंका लग रही है तो उसे सीपीआर जरूर देना चाहिए। बात करेंगे तीसरी, स्वास्थ्य बिगड़ने से पहले तुरंत अस्पताल जो है वो आपको ले जाना चाहिए। ये तीसरा एम जो है इसका रहता है। तो आपने बहुत अच्छे से प्राथमिक चिकित्सा के 3 सूत्रीय नियमों को पढ़ लिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना बेस्ट तरीके से आपको कहीं भी पढ़ाया जा रहा होगा, है ना। हो सकता है आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़वाते हैं, है ना, करवाते हैं। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन सीधे सीधे करवा दिए, पर हम चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें एक क्रम में हों, है ना। बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। मशीन पर काम करते समय कैसे कपड़े जो है आपको नहीं पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 की बात होगी ढीले ढाले कपड़े, टाइट कपड़े, रंगीन कपड़े, सफ़ेद कपड़े। देखो भाई सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्या, है ना। सफ़ेद कपड़े आप अगर पहनोगे तो क्या होगा बताओ, क्या सफ़ेद कपड़े पहनने से वहाँ पे दाग धब्बे लग सकते हैं। तो इसलिए तो नहीं मना कर रहा कि सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए, है ना। अरे भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएंगे ढीले ढाले कपड़े। क्यों, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े जो है वो मशीनों में फंस सकते हैं, जिससे आपकी जान जाने का भी खतरा रह सकता है। तो मशीन पर जब भी आप काम करें ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल ना पहने, चुस्त टाइट कपड़े आपको पहनने हैं। एकदम टाइट बिल्कुल मत पहन लेना, जिससे आपका कहीं ना कहीं दम ना घुट जाए। ठीक है, चलिए शेयर जरूर कर देना वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। जख्मों की 4 किस्मों के नाम लिखो। भाई जख्मों की भी 4 किस्म पूछ सकते हैं आपसे, एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए इनमें से जख्मों की 4 किस्में जो है वो कौन नहीं है ना, या फिर कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखो ये चारों किस्में जो हैं जख्मों की हैं। नंबर 1 कटे हुए जख्म, या फिर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे बहने वाले जख्म, नंबर 3 खिले हुए जख्म, या नंबर 4 की बात करेंगे नील गुड़ी जख्म। तो ये चारों जो किस्में हैं वो किसकी हैं भाई, जख्मों की हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी कोशिकाएं जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक रक्त नहीं पहुंचाती हैं। तो आप बता देना भाई धमनियां नहीं पहुंचाती हैं। पल्मोनरी धमनी का क्या काम है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। प्रश्न नंबर 12 की हम यहाँ पे बात करेंगे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर, 4 सितंबर, तीसरा रहेगा 15 सितंबर, या चौथे की बात होगी 20 सितंबर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट करना। पहले वीडियो में सारी चीज़ें हमने बताई थी, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताया था, मुख्यालय कहाँ है ना, और भी जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे। आप बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुँच जाएगी। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी भला होगा, है ना। और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। साथ ही ये भी बता देना आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से ये जो वीडियो है आप हमारी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड की ये पहली क्लास है जो हम आपको, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, है ना। इस क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी विषयों की, वहाँ से आप देख लिया करेंगे। ठीक है, चलिए एनसीसी की ये जो क्लास है, अगर आपने माइनर सब्जेक्ट में फोटोग्राफी या टेली के स्थान पर एनसीसी लिया है, नेशनल कैडेट कोर, तो आप जरूर ये वीडियो देखना, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी वीडियो, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही में अगर आपने टेली लिया हुआ है तो टेली की ये क्लास रहेगी, बहुत जल्द जो है टेली की भी क्लासेस अपलोड कर देंगे। ये फोटोग्राफी की 4 क्लासेस हम अपलोड टोटल कर चुके हैं। चारों क्लासों की PDF हम देने का काम भी करेंगे, है ना। लेकिन PDF जो है मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, है ना।
टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना BSc MBS शिवम। बाकी लिंक जो है हम टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, हम PDF दे देंगे, है ना, ठीक है। इसी के नहीं, सारे जितने भी हम क्लासेस डालते हैं सभी विषयों की हम PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे आपको, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर PDF नहीं मिलती है ना। इकोनॉमिक्स की क्लास ये है ना। बाकी हम आपको बता दें सभी विषयों की हम क्लासेस यहाँ पे चलाते हैं, चाहे फिर BA हो या फिर BSc हो, अर्थशास्त्र की बात हो या फिर कार्यालय हिंदी की बात हो, पॉलिटिकल साइंस की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो या फिर फिजिक्स की बात हो, तो सभी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, जरूर विजिट कर लें, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc MBS शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आपके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी जब हम वीडियो डालते हैं, है ना। नहीं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता, आप कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला कि आपका वीडियो आपने डाल दी, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, है ना, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।